फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न दोस्तों देखिएगा ध्यान से, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। दोस्तों प्रश्न क्या है, सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी 100 जूल, ऑप्शन नंबर सी 0.01 जूल, ऑप्शन नंबर डी 1 जूल। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में क्या दिया दोस्तों बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया 1 मीटर, मतलब यस का वैल्यू दे दिया है 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद दिया है दोस्तों 1 न्यूटन। न्यूटन किस राशि का मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यानी अब कमान क्या दे रखा है, यह कमान 1 न्यूटन दिया है। पूछ रहा है कार्य W बराबर क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें संबंध क्या होता है, फार्मूला होता है कार्य का W बराबर F गुणते क्या होता है दोस्तों, यस होता है। ठीक है, यहाँ से F का वैल्यू आप 1 रखेंगे, यस का वैल्यू 1 रखेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा और ये मात्रा क्या होगा दोस्तों, जूल। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर अब देख सकते हैं डी मैच हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर गति आवेग, ऑप्शन नंबर बी बल का गुरुत्व, ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। ठीक है, करा दोस्तों वेक्टर मात्रा नहीं है, मतलब इसमें कौन सा वेक्टर नहीं है। वेक्टर बोले तो क्या होता है दोस्तों, समझाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों बताते हैं। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि, वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। और सदिश राशि क्या होता है दोस्तों, परिमाण और दिशा। दोस्तों क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा होता है दोस्तों, परिमाण प्लस दिशा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गति आ गया, ये तो सदिश राशि है, ये गलत होगा क्योंकि उसमें नहीं पूछा है। ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, 10 किलोग्राम वजन वाले दोस्तों इस तरह से सर के ऊपर कोई वजन लिया गया 10 किलोग्राम का। ठीक है, वाली सूटकेस को उठाकर, मतलब सूटकेस है जो 10 किलोग्राम का है। ठीक है, सर पर लिया गया। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर खड़ा हूँ सूटकेस, लेकिन यहाँ पर मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मतलब यहाँ विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, सुनिए यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है दोस्तों, सुनिए कार्य कब होता है दोस्तों, कार्य कब होता है दोस्तों, कार्य कब होता है, जब कोई विस्थापन होता है, जब कोई विस्थापन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकर खड़ा हूँ, इसलिए कार्य यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। कार्य क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। कह रहा है कि वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो बात सही है। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन जानेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले सदिश राशि क्या होती है दोस्तों, सदिश राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि का मतलब होता है दिशा प्लस परिमाण। दोस्तों दिशा प्लस परिमाण दोस्तों। ठीक है, दिशा प्लस परिमाण। ठीक है, क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, अदिश राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिना दिशा का दोस्तों, बिना दिशा का दोस्तों। ठीक है,
यानी केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है केवल, ठीक है, परिमाण होता है केवल, याद रखिएगा, ठीक है ना। अदिश राशि का मतलब होता है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है दाब, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी संवेग, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए दाब, ठीक है। दाब क्या है दोस्तों, अदिश राशि, अदिश राशि है दोस्तों, क्या है, अदिश राशि है। दाब क्या अदिश राशि है। विस्थापन सदिश है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, ठीक है। तो अदिश राशि कौन सी है दोस्तों, अदिश राशि दाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी समझ में आपके आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 अपन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, कह रहा एक लड़का 120 न्यूटन भार के, ठीक है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। कार्य पूछा है दोस्तों, 60 जूल दिया है, 120 जूल, 240 जूल, 180 जूल, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। किस किस राशि का मान दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको दे रखा है न्यूटन है, तो मतलब यह का मान दिया है 120, और मीटर की ऊंचाई मतलब यह बराबर क्या दिया है दोस्तों, 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डब्लू पूछ रहा है, डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा, ऊपर ऊंचाई के लिए फार्मूला उठाया जाए, कोई भी वस्तु आप उठा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों, फार्मूला होता है डब्लू बराबर mgs दोस्तों, क्या होता है mgs, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए mg को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, या किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा, एफ के, ठीक है। यानी mg को अब क्या कर सकते हैं, एफ गुणित एच कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। अब एफ का वैल्यू 120 दे रखा है दोस्तों, और एच का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 2, 120 गुना कितना होगा 24, 240 जूल। और आप सभी को पता है कि कार्य का मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है दोस्तों। बातें प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, सबसे उचित विकल्प चुने, सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डॉट डॉट होता है, संवेग में डॉट डॉट होता है, संवेग में डॉट डॉट होता है। 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिशा, ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, ऑप्शन नंबर डी परिमाण, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। 6वें का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो संवेग होता है दोस्तों, जो संवेग होता है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें परिमाण पाया जाता है दोस्तों, इसमें परिमाण पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, दिशा पाई जाती है, ठीक है। आप ही बताइए दोस्तों, संवेग क्या एक सदिश राशि है, संवेग क्या एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों, सदिश राशि किसे कहते हैं, आपको बताए थे। सदिश राशि का मतलब होता है दोस्तों दिशा प्लस परिमाण, दिशा प्लस परिमाण दोस्तों, दिशा प्लस परिमाण दोस्तों, दिशा प्लस परिमाण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।